दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको बताया हुआ है कि दिल्ली में एससी एसटी और ओबीसी की जो भी स्कॉलरशिप हैं 2023 और 24 के लिए उनका नोटिफिकेशन ऑलरेडी एससी एसटी वेलफेयर दिल्ली की वेबसाइट पे आ चुका है। और मैंने आपको बताया हुआ है कि आप ऑनलाइन इन सारी स्कॉलरशिप के लिए 2023 और 24 के लिए ई डिस्ट्रिक्ट के पोर्टल पे जाके अप्लाई कर सकते हैं। इस समय लास्ट डेट अप्लाई करने की दोस्तों है 31 मार्च 2024। तो इस सीरीज में मैंने आपको दो स्कॉलरशिप के बारे में पिछले दो वीडियोस में बता रखा है। आज हम तीसरी स्कॉलरशिप के बारे में बात करेंगे जिसका नाम है मुख्यमंत्री विद्यार्थी प्रतिभा योजना फॉर एससी एसटी ओबीसी स्टूडेंट्स। अब दोस्तों, इस योजना का लाभ किसको मिलेगा? ऐसे स्टूडेंट्स को मिलेगा जो कि पहले तो दिल्ली के स्कूल में पढ़ रहे हैं, दिल्ली के स्कूल में भी वो 9th 10th 11th या 12th क्लास में पढ़ रहे हैं। उसके अलावा दिल्ली का कोई भी दोस्तों स्कूल हो, चाहे वो सरकारी स्कूल हो, प्राइवेट स्कूल हो, सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त स्कूल हो, सरकार द्वारा सहायता प्राप्त स्कूल हो, कोई भी स्कूल हो, बस वो 10th 11th 12th और 9th में अगर बच्चा पढ़ रहा है और दिल्ली के किसी स्कूल में पढ़ रहा है तो उसको इस स्कॉलरशिप के लिए एलिजिबल माना जाएगा। अब दोस्तों, स्कॉलरशिप में पैसा कितना मिलना है? देखिए दोस्तों, अगर बच्चा 9th या 10th क्लास में है तो उसको 5,000 रुपये साल की स्कॉलरशिप मिलेगी। बच्चा अगर 11th या 12th में है तो उसको 10,000 रुपये साल की स्कॉलरशिप मिलेगी। इसमें दोस्तों, अगर बच्चा किसी क्लास में फेल हो जाता है तो उसको दोबारा वो स्कॉलरशिप नहीं मिलेगी। मान लीजिए किसी बच्चे को 9th क्लास में वो स्कॉलरशिप मिली, लेकिन 9th में वो फेल हो गया और वो फिर से दोबारा पढ़ता है 9th में, तो उसको स्कॉलरशिप दोबारा नहीं मिलेगी। दोस्तों, 9th और 10th क्लास में ये स्कॉलरशिप लेने के लिए आपकी पिछले क्लास में मिनिमम 50% मार्क्स होने चाहिए। यानी अगर 9th क्लास में आप अप्लाई कर रहे हैं इस योजना के लिए तो आपके 8th क्लास में कम से कम 50% या उससे ज़्यादा मार्क्स होने चाहिए। अगर आप 10th क्लास में अप्लाई कर रहे हैं तो 9th क्लास में आपके मिनिमम 50% या उससे ज़्यादा मार्क्स होने चाहिए। इसी के साथ दोस्तों, अगर आप 11th या 12th क्लास में अप्लाई करते हैं इस योजना के लिए, इस स्कॉलरशिप के लिए, तो आपके जो मिनिमम मार्क्स हैं पिछली क्लास में वो 60% होने चाहिए। यानी कि अगर मान लीजिए आपने 11th क्लास में इस स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई किया तो 10th में आपके मिनिमम 60% मार्क्स होने चाहिए या उससे ज़्यादा मार्क्स होने चाहिए। इसी तरीके से अगर आप 12वीं कक्षा में इस स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करते हैं तो 11th में आपके जो मार्क्स हैं वो कम से कम 60% या उससे ज़्यादा होनी चाहिए। दोस्तों, एक इनकम का भी क्राइटेरिया है। जो भी एससी एसटी ओबीसी का पर्सन इस योजना के लिए अप्लाई कर रहा है उसकी सालाना जो इनकम है फैमिली की, वो दोस्तों 8 लाख रुपए से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। लेकिन दोस्तों, ये फैमिली इनकम का जो क्राइटेरिया है वो उस केस में लागू नहीं होगा अगर पिछली क्लास में बच्चे ने 75% से ज़्यादा मार्क्स लाए हैं। तो कितनी भी इनकम हो फैमिली की, 8 लाख से ज़्यादा भी इनकम हो फैमिली की, तब भी वो इस स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई कर सकता है। इसके अलावा दोस्तों, बैंक अकाउंट एक होना चाहिए बच्चे के नाम पे, या बैंक अकाउंट बच्चे और पेरेंट्स का ज्वाइंट भी हो सकता है, क्योंकि बच्चा एक माइनर भी हो सकता है तो ज्वाइंट अकाउंट भी चल जाएगा। लेकिन उस बैंक अकाउंट में बच्चे का आधार लिंक होना चाहिए। पैसा जो स्कॉलरशिप का आएगा वो उसी बैंक अकाउंट में आएगा दोस्तों। अब इसमें दोस्तों डॉक्यूमेंट क्या क्या लगेंगे? देखिए, सबसे पहली बात है कि ये स्कीम एससी एसटी ओबीसी के लिए है। तो ये प्रूफ करने के लिए कि आप एससी एसटी ओबीसी को बिलोंग करते हैं, कास्ट सर्टिफिकेट देना पड़ेगा। कास्ट सर्टिफिकेट दिल्ली का बना होना चाहिए। अगर देखिए दिल्ली का बना हुआ कास्ट सर्टिफिकेट नहीं है आपके पास तो किसी दूसरे स्टेट का कास्ट सर्टिफिकेट भी आप लगा सकते हैं, लेकिन उसके साथ फिर आपको दिल्ली का डोमिसाइल सर्टिफिकेट लगाना पड़ेगा। इसके अलावा दोस्तों, जैसा कि मैंने बताया कि इनकम का भी क्राइटेरिया है। अगर मार्क्स 75% या उससे कम है पिछले क्लास में तो इनकम का क्राइटेरिया तो रहेगा। तो आपको ये शो करने के लिए कि आपकी फैमिली इनकम 8 लाख सालाना या उससे कम है, आपको एक इनकम सर्टिफिकेट लगाना पड़ेगा। इनकम सर्टिफिकेट भी आपका दिल्ली का बना होना चाहिए। आपको एक ये भी प्रूफ लगाना पड़ेगा कि आप दिल्ली के किसी स्कूल में पढ़ रहे हैं 9th 10th या 11th 12th क्लास में। जिस भी क्लास में आप हैं उस क्लास में आपके पास रिसिट्स होंगी, आपने स्कूल में एडमिशन लिया, इस चीज़ का प्रूफ होगा, वो प्रूफ भी आपको लगाना है। उसके अलावा दोस्तों, आपको ऑनलाइन अप्लाई करते वक्त
पिछले साल की मार्कशीट भी लगानी है, क्योंकि जैसा हमने डिस्कस किया कि यहाँ पे परसेंटेज का क्राइटेरिया है। 9th एंड 10th में जब आप स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करते हैं तो पिछले क्लास में कम से कम 50% मार्क्स होने चाहिए। 11th और 12th में जब अप्लाई करते हैं तो पिछली क्लास में कम से कम 60% मार्क्स होने चाहिए। तो वो कैसे प्रूफ होगा? वो आपकी मार्कशीट से प्रूफ होगा। तो जिस भी क्लास में अप्लाई आप कर रहे हैं उससे पिछले क्लास की मार्कशीट भी आपको अपलोड करनी पड़ेगी जब आप अप्लाई करेंगे। दोस्तों, अप्लाई आपका ऑनलाइन हो जाएगा ई-डिस्ट्रिक्ट दिल्ली के पोर्टल से। आशा करता हूं दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो से रिलेटेड कोई भी क्वेरी है दोस्तों तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। एंड वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू।